नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गहरा सन्नाटा में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की एक सच्ची और बेहद डरावनी दास्तान। ये रास्ता जिसे लोग हाईवे ऑफ डेथ भी कहते हैं, सिर्फ अपने खतरनाक मोड़ों और हादसों के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ के अनसुलझे रहस्यों और परछाइयों के लिए भी कुख्यात है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मुंबई में हल्की बारिश थमी ही थी और हवा में नमी की गंध फैली हुई थी। सड़कें चमचमा रही थीं और हेडलाइट्स की रोशनी उस गीले डामर पर अजीब सा चमक बिखेर रही थी। अमित, जो मुंबई की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था, अपनी बीमार माँ से मिलने पुणे निकल पड़ा। उसने हमेशा अपनी माँ की वो चेतावनी हंसकर टाली थी कि इस हाईवे पर रात को अकेले मत निकलना। लेकिन उस दिन छुट्टी नहीं मिल पाई थी और माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी, इसलिए मजबूरन वह आधी रात को एक्सप्रेसवे पर निकल गया। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए उसे महसूस हुआ कि वातावरण कुछ अलग है। हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे आसमान पर कोई दबाव मंडरा रहा हो। आसपास कोई और गाड़ी नहीं थी, बस कभी कभार दूर से किसी ट्रक की हल्की रोशनी दिख जाती और तुरंत गायब हो जाती। अमित खुद को समझा रहा था कि ये सब बस रात का असर है, लेकिन दिल की धड़कन उसकी सोच को झूठला रही थी। लगभग 1 घंटे बाद, जैसे ही वह खंडाला घाट के पास के मोड़ से गुजरा, उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आया जिसने उसके हाथ कांपा दिए। सड़क के किनारे हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, पूरी तरह भीगी हुई, बाल बिखरे और चेहरा झुका हुआ। अमित की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। उसने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए, शायद बारिश में कोई फंस गई होगी। लेकिन तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अमित की सांसें थम गईं। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। कोई पुतली, कोई काली चमक नहीं, बस खाली तन। अमित ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से आगे निकाल दी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने शीशे में झांक कर देखा तो पीछे सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सच में किसी को देखा था या ये थकान और नींद का असर था? लेकिन दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। करीब आधे घंटे बाद सड़क अचानक सुनसान हो गई। बारिश अब भी हो रही थी और वाइपर लगातार कांच से पानी हटाने में लगे थे। तभी अचानक अमित को कार के सामने एक आदमी दिखा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, गाड़ी चीखते हुए रुकी। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, फटे पुराने कपड़े, अस्त व्यस्त दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। अमित गुस्से में उतारने ही वाला था कि वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, भाई, मुझे पुणे तक छोड़ दोगे? अमित ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, शायद कोई बेचारा मुसाफिर है, बारिश में फंस गया होगा। उसने दरवाज़ा खोला और इशारा किया। वो आदमी बिना कुछ बोले पिछली सीट पर बैठ गया। कार आगे बढ़ी। कुछ देर तक अमित ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। कहाँ जाना है, किस काम से पुणे? लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। सड़क पर बस टायरों और बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। अमित को बेचैनी होने लगी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पिछली सीट खाली थी, कोई नहीं। उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन अंदर कोई मौजूद ही नहीं था। अमित की हथेलियां कांप रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर से कार स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। अब उसे बस एक ही ख्याल था, किसी तरह इस हाईवे से जल्दी बाहर निकलना है। लेकिन डर का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अचानक दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स तेज़ी से नज़दीक आने लगी। अमित ने देखा कि ट्रक उसकी लेन में सीधा आ रहा है। उसने घबराकर कार मोड़ी, हॉर्न बजाया, लेकिन ट्रक और तेज़ होता गया। बस कुछ सेकंड का फासला रह गया था कि अमित ने पूरी ताकत से गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। गाड़ी घूमते हुए रोड के किनारे जा अटकी। आंखें बंद कर ली, लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने कोई ट्रक नहीं था, सड़क खाली थी,
न कोई रोशनी, न इंजन की आवाज, बस कोहरे और बारिश से घिरी एक सुनसान सड़क। अमित का शरीर कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर बुदबुदाया, हे भगवान, मुझे सुरक्षित पहुंचा दो। घंटों जैसे लगे उस सफर को उसने किसी तरह जारी रखा। सुबह के करीब 4 बजे आखिरकार वह पुणे पहुंच गया। थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। सुबह जब उसने अपनी माँ को सब बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये सड़क शापित है। कितनों की अधूरी मौतें, कितनों की आत्माएं इस पर भटकती हैं। मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन अब तुम खुद समझ गए हो। अमित के लिए ये सफ़र कभी न भूलने वाली याद बन गया। आज भी जब वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का नाम सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस हाईवे की जहां सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं बल्कि अनदेखी परछाइयाँ भी मौत का कारण बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल गहरा सन्नाटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ।